अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच प्रस्तावित बैठक पर अब विराम लग गया है। ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे व्यर्थ की बातचीत में समय गंवाना नहीं चाहते। इस फैसले ने यूक्रेन युद्ध को लेकर वैश्विक राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। हाल ही में ट्रंप ने ये घोषणा की थी कि वे हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं, जिससे ये उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद ये बैठक यूक्रेन में शांति की दिशा में कोई ठोस पहल कर सकेगी। लेकिन सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के बीच हुई बातचीत के बाद इस योजना को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। ट्रंप का कहना है कि वे तब तक कोई बैठक नहीं करेंगे जब तक पूरी तरह से तैयार नहीं होते। उनका मानना है कि बातचीत का कोई परिणाम तभी निकल सकता है जब दोनों पक्ष गंभीर और स्पष्ट एजेंडे के साथ बैठें। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस पर जब तक सैन्य और कूटनीतिक दबाव नहीं डाला जाएगा तब तक वो बातचीत के लिए तैयार नहीं होगा। यूरोपीय नेता ट्रंप के इस कदम से राहत महसूस कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पुतिन कूटनीति के बहाने समय बर्बाद कर रहे हैं ताकि युद्ध के मैदान में बढ़त बनाए रखे। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के नेताओं ने यूक्रेन से रूस के कब्जे वाली जमीन छोड़ने की ट्रंप की सलाह का विरोध किया है। वे रूस की जमा की गई अरबों डॉलर की संपत्ति का इस्तेमाल यूक्रेन की मदद के लिए करना चाहते हैं, भले ही इस कदम की वैधता पर सवाल उठ रहे हों। यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति में नाटो अहम भूमिका निभा रहा है। बुधवार को ट्रंप नाटो महासचिव मार्क रूटे से मुलाकात करेंगे। वहीं यूक्रेन का समर्थन करने वाले 35 देशों का गठबंधन कोएलिशन ऑफ द विलिंग शुक्रवार को लंदन में बैठक करेगा। ट्रंप की यूक्रेन पर नीति समय समय पर बदलती रही है। कभी वे यूक्रेन पर समझौते का दबाव बनाते हैं तो कभी कहते हैं कि यूक्रेन को अपनी जमीन पूरी तरह वापस लेनी चाहिए। हालांकि हाल की घटनाओं के बाद उन्होंने दोनों पक्षों से युद्ध को जहां है वहीं रोकने की बात कही है। रविवार को उन्होंने डोनबास क्षेत्र को बांटने का सुझाव दिया, जिसमें एक बड़ा हिस्सा रूस को मिल सकता है। लेकिन रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने साफ कहा कि वे युद्ध विराम के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच हुई पिछली बातचीत की सहमति के खिलाफ होगा। फिलहाल रूस यूक्रेन के लगभग 5वें हिस्से पर कब्जा बनाए हुए है और यूक्रेन लगातार अमेरिका से टॉमहोक जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें मांग रहा है ताकि वो अपने कब्जे वाले क्षेत्र को वापस हासिल कर सके। वहीं व्हाइट हाउस द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि फिलहाल ट्रंप और पुतिन के बीच किसी भी बैठक की कोई योजना नहीं है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा, मैं बेकार की बैठक नहीं करना चाहता, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। गौरतलब है कि अगस्त में अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप नहीं चाहते कि एक और बैठक बिना किसी नतीजे के खत्म हो। आपको बता दें कि फरवरी 2022 से शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध को अब 2.5 साल से ज्यादा समय हो चुका है। दोनों देशों के बीच कई बार बातचीत की कोशिशें हुई, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। रूस का कहना है कि वो केवल तभी शांति के लिए तैयार होगा जब यूक्रेन नाटो में शामिल होने की योजना छोड़ दे और परमाणु हथियारों से दूर रहे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप और पुतिन भविष्य में फिर से बातचीत के लिए टेबल पर लौटेंगे या ये गतिरोध और गहराता जाएगा। फिलहाल के हालात यही संकेत दे रहे हैं कि जब तक स्पष्ट रणनीति और पारदर्शिता नहीं होगी तब तक इस युद्ध में निर्णायक शांति की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी।